ज़िंदगी कितनी तेज़ी के साथ भाग रही है हमें कभी पता ही नहीं चलता। और हम सोचते हैं अभी कल ही की तो बात लगती है। समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, 40 साल निकल गए और पता नहीं चला। और समय कैसे निकल जाएगा वो भी कभी पता नहीं चलेगा। तो करना क्या है, इस तेज़ भागती ज़िंदगी से कुछ पन्ने ही तो चुराने हैं जो यादें बनकर ज़िंदगी भर जहन में साथ रह सके। कि चलो कुछ ज़िंदगी जी और अच्छी जी। मैं हूँ धर्मकोट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दौलाधर रेंज में। एक पर्टिकुलर जगह जाके मुझे रुकना है या चलते जाना है या क्या करना है वो कुछ फिक्स्ड नहीं है। बस जो जगह अच्छी लगेगी वहाँ अपना टेंट लगा लूँगा। जितने दिन अच्छा लगेंगे उतने दिन गुजारूँगा। उसके बाद वापस से उस एक नए रास्ते पर जिस पर पहले कभी नहीं चला, फिर से कुछ नया देखने के लिए। एक्चुअली कहाँ जाना है ये तो मायने ही नहीं रखता। आपके लिए हर वो रास्ता जिसके ऊपर आप पहले कभी नहीं चले नया ही होगा। वो जगह जो आपने पहले कभी नहीं देखी वहाँ जाइए। और ऐसा नहीं कि उस जगह को छुआ और छूकर वापस आ गए। वहाँ रहकर आइए, उसे जीकर आइए। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो बिना बताए आते हैं और ज़िंदगी भर हमारे साथ रह जाते हैं। प्रकृति को इससे ज़्यादा शुद्ध रूप में मैंने कभी नहीं देखा था। ये सब कुछ किसी सपने से ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मुझे बस एक दर्शक बने रहना है इस बहुत ही खूबसूरत शो का जिसका नाम है ज़िंदगी। ऐसा लगता है ऊपर वाले ने अपने हर एक इवेंट को बहुत अच्छे से फ्रेम किया हुआ है। मैं यहाँ इस नेचर के साथ और खुद के साथ थोड़े दिन अकेले निकालूंगा। सपनों की भी लिमिटेशंस होती है। एक्चुअली जो हमने पहले से देखा हुआ होता है कभी कहीं पर हमारे सपनों में वही आता है। पर इस नेचर की कोई लिमिटेशन नहीं होती, इसकी खूबसूरती की कोई लिमिटेशन नहीं होती। पता नहीं कब क्या और कितना सुंदर नज़र आ जाए, वो आपकी सोच से भी बाहर होता है। कुछ अनएक्सप्लोर्ड पाथ्स पे चलने का मज़ा ही ये है कि पता नहीं, हर एक मूवमेंट एक नया सरप्राइज़ है।
एक नई ब्यूटी है जो पहले कभी नहीं देखा होता। और देखते हैं और क्या क्या मिलता है इस रास्ते पे। ये वाटरफॉल के अंदर एक रेनबो दिख रहा है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा नज़ारा भी देखने को मिलेगा। पानी, पहाड़, झरने, रेनबो और मैं उसके बीचों बीच। वो जो सामने पीक नज़र आ रही है, वहाँ अभी थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल शुरू हो चुका है। कुछ दिनों में वो सामने वाले पहाड़ पूरी बर्फ़ की चादर ओढ़ लेंगे। उस समय में मुझे वहाँ जाके रहना है। कुछ दिनों के लिए मैं इस जंगल में रहने वाला हूँ। आज मेरे मोबाइल की बैटरी और कैमरा की बैटरी का भी लास्ट दिन है, तो जितना रिकॉर्ड हो सकेगा उतना रिकॉर्ड होगा। अच्छा है, कुछ दिन बिना मोबाइल, बिना कैमरा, बिना सोशल मीडिया के खुद के साथ निकालेंगे। फिर उसके बाद मुझे उस पीक पर जाके रहना है, वो स्नो विल्डरनेस देखनी है। उस समय में उस जगह के एहसास को जीना है। उसके लिए मुझे वापस से एक बार धर्मकोट जाना होगा। वहाँ से मैं अपना बैकपैक लूँगा, कुछ गर्म कपड़े लूँगा, अपनी बैटरीज़ को रिचार्ज करूँगा और फिर इसी रास्ते से उस पीक के लिए निकलूँगा और कुछ दिन वहाँ पर रहूँगा।